आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। सबसे पहला ये चैप्टर लेते हैं, लेसन नंबर 7, दैट इज रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ। सो आई थिंक we already know what is the trend going on in the market nowadays. The number one trend is change. सबसे बड़ी चीज है जो अभी आज की डेट में चल रही है, चेंज, बदलाव, परिवर्तन। कैसे? whatever you buy, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता था पहले टाइम पे, अगर आप अपने ग्रैंडफादर या फादर की जनरेशन, नॉट श्योर अबाउट द फादर बट एटलीस्ट ग्रैंडफादर, आई एम श्योर, इफ यू सी देयर टाइम, तो उस टाइम पे वो एक जोड़ी पैंट खरीदते थे, एक जोड़ी शर्ट खरीदते थे, और वो कम से कम 4 5 6 7 10 साल चल जाता था। एक सूट खरीदते थे, और वो सूट जब तक अनफिट नहीं होता, अनफिट के बाद में भी बटन फट रहे होते थे, बट चलता था। ठीक है, कोई कलर का प्रॉब्लम नहीं कि कलर आउटडेटेड हो गया है, कोई डिजाइन का प्रॉब्लम नहीं था कि डिजाइन आउटडेटेड हो चुका है, नथिंग वाज देयर। एक टेलीफोन खरीदा जाता था, लैंडलाइन। मैं बहुत लेट 90s की बात बता रहा हूँ, ये अर्ली 90s और मिड 90s। एक टेलीफोन लैंडलाइन आता था, वो टेलीफोन ही कवर करके पॉलिथीन से रखा जाता था और सालों तक चलता था वो। लेट 90s एक मोबाइल खरीदा जाता था, S4 नोकिया और समथिंग, और वही मोबाइल 5 6 साल 7 साल आराम से जब तक चोरी या टूट ना जाए चलता था वो मोबाइल। ठीक है, एक जूते खरीदे जाते जब तक फट ना जाए, इस तरीके का ट्रेंड होता था। घर के ऊपर एक ही बार डिजाइन करवाया जाता था और वो डिजाइन 100 साल चल जाता था। आप पुराने टाइम के अपने डिजाइन देखो, वो एक डिजाइन आपकी ग्रेट ग्रैंडफादर बनवा के गए थे, वही खंबे आज भी लगे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर सॉलिड भी था। ठीक है ना, आज क्या चेंज आया है, आज आप मोबाइल खरीदते हो, खरीदने टाइम क्या बोलते हैं, इतना क्या देखना है, हमने कौन सी जिंदगी बतानी है इसके साथ। दिस इज आवर डायलॉग बेसिकली। क्या करना है, 2 साल 6 महीना चेंज कर लेंगे, इफ पॉकेट अलाउस, with keeping in mind everything, if pocket allow, what do? We buy the clothes, टी-शर्ट खरीदते हैं every time, ये कलर आउटडेटेड हो गया है अभी, और आई डोंट अंडरस्टैंड यूनिवर्स से कलर कैसे आउटडेट होता है वैसे तो, बट कलर्स आर आउटडेटेड नाउअडेज। कलर आउटडेट हो जाते हैं, मोबाइल आउटडेट हो जाते हैं, डिजाइन आउटडेट हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड मोबाइल का फिर भी हम समझ सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी वर्ड इज देयर, कि टेक्नोलॉजी है वो आउटडेट हो चुकी है। आई ओके विद दैट कि टेक्नोलॉजी आउटडेट हो सकती है, बट हाउ कैन कलर्स बी आउटडेटेड, है ना? कलर्स आउटडेट कैसे हो सकते हैं? बट पीपल सी दैट बहुत सारे टाइम से कलर चल रहा है, एक ही कलर पहन रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही गाड़ी यूज कर रहे हैं। अब गाड़ियां देखो ना क्या हाल है। When we buy the car, we don't think that to spend life with this car. पहले लोग एम्बेसडर खरीदते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप अपने ग्रैंडफादर या फादर की जनरेशन सोचोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 70s अर्ली 80s, एक एम्बेसडर खरीदी जाती थी, और वो गाड़ी मतलब एक ही गाड़ी होती थी आसपास के इलाके में, और वही गाड़ी 10 20 25 साल चलती थी। गवर्नमेंट ने हमारी गाड़ी को 15 साल का टाइम दिया, पेट्रोल की कार को, बट वी यूज द कार 2 to 3 years मैक्सिमम। उसके बाद तो फिर वो जबरदस्ती वाली है कि वैगनआर या स्विफ्ट लगी हुई है, सर चलाओ, वो वाली चीज है। सो व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर, दिस इज चेंज दैट वी फाइंड एवरीथिंग ओल्ड स्टफ, फैशन या टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीजें बदल जाती है। दैट इज चेंज मैनेजमेंट। इसी चेंज का, ये चेंज लेके कौन आया आपकी लाइफ में? ये चेंज लेके आई ये कंपनी। सर लॉस पे कौन है इस चेंज की वजह से? आप। कंपनीज को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इफ दिस चेंज वुड नॉट हैव बीन देयर, कंपनीज वुड नॉट हैव बीन अर्निंग द प्रॉफिट्स। आप किसी भी छोटी से छोटी चीज का एग्जांपल ले लो, आप चश्मा लेते हो, ठीक है, व्हाट डू वी डू? मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन, दे चेंज इट आफ्टर सम टाइम, इट्स वर्किंग परफेक्टली, कुछ तो जानबूझ के तोड़ देते हैं, ठीक है, बट स्टिल दे इट, इवन इफ इट्स वर्क परफेक्टली, बट वी हैव टू चेंज द डिजाइन, आउटडेटेड हो चुका है ना? घड़ी, चश्मा, ये सब चीजें, चप्पल एक्सेट्रा आउटडेटेड है। There is no technology. How can be these things be outdated? LCD black and white to color आया, I understand that's outdated now. But how can a chappal be outdated? ठीक है, but if that is in your mind, that has been taught to you by the English. वही चीज हमें वेस्टर्न कंट्री से सीखने को मिली है, that this is change. And who has done this thing? This has been done by the very qualified masters, MBAs or qualified people. They have introduced this thing in the world that this is change, and because of this change, सर बहुत बड़ी बात, थोड़ा डॉक्टर बदलते हैं लोग, मतलब मैं आई एम शॉक टू सी, इससे बहुत नहीं, अभी नहीं, ठीक है, अब नहीं, चेहरा बदल लेते हैं, ठीक है, मतलब चेहरा बदलने से सर्जरी इज ऑफ कोर्स, कॉस्मेटिक सर्जरी इज देयर,
which we cannot afford very easily, but a lot other things can be done on the face, here, बालों में. कभी सोचा था 70s 80s में बालों में कलर करवाते थे लोग, मतलब ही नहीं था, जैसे भगवान ने दिए चल रहे थे. ठीक है, आज की डेट में नीले हरे समथिंग, कोई भी एक जानवरों जैसे बाल भी बनवा लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ना, मतलब वो पाइनएप्पल एक्सेट्रा. If anyone has seen, मतलब मैंने देखा है तो बहुत अजीब लगता है ये. That is change. People find change. People want to be different. That's why people do such kind of things. Who has introduced things? अगर आप deeply इसको सोचोगे तो there is nothing called outdated. कोई चीज outdated नहीं है. टेक्नोलॉजी जब तक किसी चीज में यूज नहीं होती तो वो आउटडेटेड नहीं होती. बट द मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस दिस थिंग. वो वहां पर जो हार्वर्ड में और ऑक्सफोर्ड में जो बहुत क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, उन्होंने आपको एक चीज बताई है कि बदलाव नाम की चीज होती है जिंदगी में. बदलो इसको, आप गाड़ी बदलो, बिकॉज आप नहीं बदलोगे तो इंडस्ट्री चलेगी कैसे. कैसे वो कंपनियां करोड़ों रुपए की अर्निंग्स करेगी महीनों के अंदर. कैसे ये फैशन ब्रांड्स जो है बड़े बड़े आउटलेट्स खोलेंगे, कैसे इनको पैसा मिलेगा. हाउ दिस मेडिकल इंडस्ट्री विल ग्रो. कैसे ये हॉस्पिटल होटल बनेंगे. आप नहीं बदलाव लाओगे तो और कौन लाएगा. ये चीजें आई ना, बदलाव लाओ, चेंज चेंज चेंज. सेलिब्रिटीज ऑल्सो केम एंड जॉइंड अस, चेंज. ठीक है, अरे तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास नहीं है भाई, चेंज कहां से करें हम. ठीक है, बट फिर भी हम वो चीज लेके आए. तो चेंज इज बेसिकली चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट यही वाला है. बट कुछ अब किताब क्योंकि हम पढ़ के अंदर सब्जेक्ट रहे, ये थी मेरी फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, अभी हम किताब पे आते हैं. तो मेरी फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस दैट रियलिटी, व्हाई, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, कैसा इसका कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ. आप ज्यादातर अगर आप सोच के देखो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर 90s चाइल्ड, आप 90s के बच्चे हो सारे, तो शायद आपको ज्यादा चीजें ना पता हो. बट अगर आप पुराना टाइम चेक करते हो तो पुराने टाइम पे जो मैंने आपको बातें बताई, आप पुरानी फोटोज देखो, वही एक घर, वही कलर, वही बेड, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही इंटीरियर, वही गाड़ी स्कूटर जो भी है, वही स्कूटर गाड़ी लंबे समय तक चल जाता था. ठीक है, कुछ चेंज वेज नहीं था. धीरे 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 मैनेजमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसने मैनेजमेंट के साथ हमें चीजें बदलाई, बदलाव भी सिखाया, चेंज. पहले एम्प्लॉयज एक जॉब ज्वाइन करते थे, एक कहावत होती थी, ग्रैंडफादर जॉइन्स एंड ग्रैंडसन रिटायर्स. ठीक है, होता था ऐसा, एक आदमी जब नौकरी ज्वाइन करता था ना, तो रिटायर वहीं से होता था. पहले टाटा कंपनी, आज भी आपको वहां पर 40-50 साल से काम करने वाले लोग आज भी मिलेंगे. लुक एट द यंगस्टर्स नाउ. किसी को मतलब ही नहीं है कि आप लोग कहीं पर 2-4 साल से ज्यादा टिक जाओ. चेंज. अब तो सर घर, सिटी, कंट्री भी बदलने वाले हैं, लोग बदलते हैं, चेंज. ठीक है, दिस चेंज मैनेजमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट. तो क्योंकि हम सब्जेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, दे विल टेक इट पॉजिटिवली दैट यस चेंज शुड बी देयर. वो कहते हैं चेंज होना चाहिए. ठीक है, डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर मैनेजर, अगर आप मैनेजर हो तो सर चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि आप किसी कंपनी के MBA, किसी कंपनी में आप मैनेजमेंट में हो, तो अगर आप कहोगे चेंज नहीं होना चाहिए तो कंपनी खत्म हो जाएगी ना. तो आपके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, है ना. बट एज अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, इट्स बेसिकली वी आर मेकिंग फूड टू कंज्यूमर, नॉट एग्जैक्टली हार्डकोर फूड, बट हाँ थोड़ा बहुत चलता है इसमें. ओके, सो मैनेजमेंट ऑल्सो सेड वन थिंग. मैनेजमेंट एक चीज और बताई, दैट चेंज एवरीबडी कैन नॉट गेट द चेंज. देखो एक चीज अगर आप इसको साइलेंटली देखोगे ना, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक फायर दी जा रही है. ठीक है, आपको बोला जाता है रेसिस्टेंट कि आप रिजिड हो, बदलाव लाना नहीं चाहते. तो अभी आपको क्या लगता है, हमें मॉडर्न होना चाहिए, बदलाव लाओ. ठीक है, पहले लोग सिगरेट पीने वाले से दूर खड़े होते थे कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा. आज की डेट में सिगरेट बहुत छोटी चीज हो गई है. ठीक है, दिस इज चेंज. ये इन कंपनीज ने किया. ठीक है, दे इंट्रोड्यूस, दे हैव शोन यू दैट इफ यू स्मोक, इफ यू ड्रिंक, यू आर अ हीरो. ये एडवर्टीजमेंट आती है कि अगर आप स्मोक करते हो, या अगर आप स्मोक, तो खैर अब इतना इंडिया में अलाउड नहीं है, एडवर्टीजमेंट वैसा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सारे, प्रोहिबिटेड. एंड बट ड्रिंक का आज भी दिखाया जाता है कि इफ यू ड्रिंक यू सेम यू आर कूल. आपकी मूवीज ऐसा दिखाती है. तो यंगस्टर्स पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है ना आपका भी. व्हाई दे आर टिंटेड टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट दे सी, उसी की वजह से. और साथ साथ में एक स्लोगन लगाया जाता है, इफ यू डोंट चेंज यू विल लेफ्ट बिहाइंड. बदला नहीं तो बदल, आपने नहीं बदला तो बदल दिया जाएगा, समथिंग, है ना. सो इस काफी कंपनी रिजिड रही, बट क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड चेंज थी. जैसे रेमंड्स, सुना है किसी ने नाम इस कंपनी का, रेमंड्स सुना ना.
रेमंड्स वाज वन ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंड वो कंपनी ने सालों तक कोई चेंज नहीं की। वो 12 कलर जो एक शादी में आपके या किसी अच्छे कपड़े बनने सूट बनना है तो रेमंड्स बनता था। लोग स्टिच कपड़े पहनते थे, रेडीमेड कपड़े बहुत कम होते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्टिच होते थे। रेमंड्स कंपनी ने कभी बदलाव नहीं किया, चेंजेस नहीं किए। व्हाट हैपेंड नाउ, पीपल डोंट बाय रेमंड्स। लोग आज की डेट में रेमंड्स खरीदना नहीं चाहते। ठीक है, नोकिया, नोकिया वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज नोकिया। नोकिया ने कितने सालों तक रूल किया हमारे मार्केट में। ठीक है सर, लीडर, नोबडी कैन कॉपी नहीं करता। नोकिया कोई कॉपीड फोन लेता नहीं था नोकिया, क्योंकि नोकिया कोई एक मिडिल लेवल ब्रांड था। एप्पल कुड नॉट बीट नोकिया। इंडिया में जब तक नोकिया था तब तक एप्पल बीट नहीं कर पाया था। अगर आप डेटा निकाल के देखते हो और आपने कभी यूज किया उन दिनों मोबाइल, तो जब तक नोकिया था तो नोकिया 6600 एंड दोस मोबाइल फोन्स यूज्ड टू कम। एप्पल वाज नॉट दैट मच इनटू पावर दैट टाइम। धीरे धीरे क्या हुआ, नोकिया ने अब एप्पल लेके आया टच स्क्रीन। एप्पल टच स्क्रीन लेके आया एंड नोकिया ने कहा आई एम मार्केट लीडर, आई वोंट चेंज। तो पीपल सेड इफ यू वोंट चेंज वी विल चेंज यू। मतलब तुम नहीं बदलोगे तो हम तुम्हें बदल देंगे। तो हमने क्या किया, हमने नोकिया को हटाया एंड हमने एप्पल को लिया। नोकिया स्टिल अपने आप को नहीं बदला, बहुत साल, 3 4 5 साल नोकिया ने नहीं बदला। देन नोकिया रियलाइज नो आई एम गोइंग इनटू लॉसेस, मेरा मार्केट शेयर जा रहा है। नोकिया इंट्रोड्यूस लूमिया, एक मोबाइल आया लूमिया आया, बट दैट टाइम तक, उस वक्त तक, और उसने एक और बड़ी गलती कर दी, लूमिया में विंडोज ऑफर करा उन्होंने। ठीक है, एंड विंडोज, वी आर नॉट फेमिलियर विद विंडोज फोन। हम अनपढ़ फोन चला, अनपढ़ हम लोग। हम फोन में क्या चलाते हैं, हमारे लिए वो फिक्स ऐप होती है, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। इसके अलावा काम की कोई ऐप हमने आज तक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो कहियो कि अब आज खोलोगे तो एक्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। एक्सेप्ट, जब भी नया सॉफ्टवेयर ऑन करते हो ना मोबाइल का, तो उसमें एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन आता है, राइट। सो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, काफी सारी ऐसी चीजें, और बहुत सारी चीजें शायद नाम भी ना मैं बताऊं तो आपको, रिस्क सिमुलेटर एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, सो हमारे लिए मोबाइल कितना था, वो 3 थे, और विंडोज फोन में ये बहुत मुश्किल होता चलाने। नोकिया की दूसरी गलती। ठीक है, नोकिया दूसरी गलती ये, प्लस प्राइसिंग हाई रखी उन्होंने, वो स्टैंडर्ड बना के रखा था अपना इन्होंने। हमने कहा एनीवे वी आर हैप्पी विद द एप्पल, या सैमसंग उस टाइम तक मार्केट में आ चुका था। ठीक है, सैमसंग एप्पल की कॉपी करता था, एप्पल का कॉपीड मोबाइल हमें सैमसंग में मिल रहा था, और एप्पल बाय द टाइम हमने कहा कि ये लग्जरी मोबाइल है, क्योंकि हम इसका कॉपीड सैमसंग खरीदे तो हमने बना दिया एप्पल लग्जरी है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। और एप्पल को लगा यस यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो प्राइस और हाई कर देते हैं। तो कुछ लोग, मतलब ऐसे से केस सुने मैंने। चाइना में देयर वर पीपल, देयर वाज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, उसने अपनी किडनी बेच के और एप्पल का मोबाइल खरीदा था। ठीक है, यू कैन सर्फ ऑन द गूगल, ऐसे एक केस नहीं कईयों केस मिलेंगे। उस बच्चे ने अपनी किडनी बेची और उसने एप्पल का मोबाइल खरीदा था। ठीक है, ये फैक्ट है। तो ऐसे से भी लोग पागल होते हैं कि उन्होंने वो किया, दैट्स अ क्रेजीनेस फॉर दैट कंपनी, दैट कंपनी क्रिएटेड दैट लग्जरीनेस फॉर देमसेल्फ। बट मैनेजमेंट ने ये कहा व्हाट इज चेंज, चेंज समझ आया। चेंज मतलब जब आप चीजों को, अपनी लाइफस्टाइल को, या अपने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज प्रोसीजर, इन चीजों को बदलते हो तो दैट इज कॉल्ड एज चेंज। चेंज को समझने के लिए एक रूल भी बनाया हमारा, लेविन 3 स्टेप मॉडल था। उसने ये कहा कि बदलाव को अगर देखना आपको तो पहले कहां से स्टार्ट करो, आप एक्शन रिसर्च से स्टार्ट करो। कहां से, अच्छा इधर से देखते हैं पहले। चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल चेंज, एक एक्सटर्नल चेंज। इंटरनल तो मतलब ही नहीं हम बदल जाए, ठीक है, इंटरनल माने मन से। ठीक है, एक्सटर्नल दिखाने के लिए मैं एक बहुत ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूं, जो वेदर यू एग्री और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल उनके ऊपर ये थ्योरी अप्लाई होती है। ठीक है, अगर हम कंपनी की बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट 2 पीपल, इंडिविजुअल एंड कंपनी बोथ। अगर हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 टाइप के चेंज की बात करते हैं, इंसान की, एशियंस, इंडियंस की, तो हम इंटरनली आज भी नहीं बदले हैं। आज भी वही हमारी थिंकिंग है, आज भी वही हमारी सोच है, जो आपको क्राइम लेवल में दिख जाती है सोच हमारी। ठीक है, तो क्राइम लेवल इज इंक्रीज डे बाय डे। अगर हम एजुकेट होते, अगर हम बदलते, तो शायद हमारे यहाँ क्राइम लेवल इतना नहीं बढ़ता, स्पेशली विद वुमेन। ठीक है, एक्सटर्नली बदलाव इंसान में अगर देखा जाए, इंटरनली एक्सटर्नली, तो वी हैव सीन अ लॉट चेंजेस इन द ह्यूमन। मतलब इंसान, मैंने जो बताया आपको, जानवर से भी ज्यादा अपने आप को चेंजेस करने में लगा हुआ है। ठीक है,
आई हैव सीन, मेरा एक स्टूडेंट आता था, ही यूज्ड टू कलर हिमसेल्फ एज अ ग्रीन कलर, पैरेट कलर, एंड लाइक अ पैरेट. अब सिंस आई कैंट से एनीथिंग, आपकी लाइफ है, आप जो मर्जी करो, बट उसको लगता था ही लुक्स कूल. तो दैट वाज एक्सटर्नल चेंज जो आपको मैनेजमेंट इन कंपनीज ने दिया. सेकेंडली, कंपनीज की अगर बात करें, कंपनीज इंटरनली एक्सटर्नली बोथ में चेंजेस आए. अगर हम रेमंड्स का एग्जांपल उठाते हैं, रेमंड्स हैज चेंज नाउ, रेमंड्स नाउ सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स एज वेल. रेमंड्स आज की डेट में रेडीमेड गारमेंट भी सेल कर रहे हैं. रेमंड्स आज की डेट में शेरवानी एक्सेट्रास भी सेल कर रहा है, जो रेमंड्स हमेशा कपड़ा सेल करता था. ठीक है, दे हैव इंक्रीज्ड द कलर लेवल आल्सो, क्योंकि कंपटीशन आया उनके पास. अगर हम इंटरनल कंपनी की बात करें तो एक एग्जांपल मैंने नोकिया दिया आपको. दे डिड नॉट चेंज फॉर अ टाइम, बट हाँ, लेटर दे चेंज, दे केम विद टच स्क्रीन आल्सो आफ्टर दैट. ओके, एंड अगर हम बात करें, इफ यू हैव एनी एग्जांपल यू कैन आल्सो शेयर एनी एग्जांपल. और इंटरनली हुआ कंपनी का चेंज, एक्सटर्नली कंपनीज में चेंजेस कैसे आए. कंपनीज ने अपना एडवर्टीजमेंट ज्यादा कर दिया. जो उनका ऐड होता है, उनके ऐड करने के तरीके, पहले ऐड आता था पार्ले जी, एक बच्चा बना होता था उसपे. ठीक है, वही बच्चा वो बच्चा दादी बन गया. ठीक है, आज भी वही बच्चा है. निरमा, निरमा एक सर्फ आता था, देखा किसी ने निरमा. ठीक है, वो निरमा में जो वो डॉल है बीच में, जो बच्ची है ना, वो बच्ची नहीं है अभी, वो ग्रैंड मदर, अभी वो ग्रैंड मदर है. ठीक है, उनके नाम पे एक बी स्कूल भी बना हुआ है, निरमा. मुंबई साइड में, उन महाराष्ट्र में उनके नाम पे निरमा बी स्कूल भी है. टॉप 20s में आता है वो, इंडिया के, या इंडिया के टॉप 20, टॉप 15 बी स्कूल्स में वो आपका बी स्कूल्स भी आता है निरमा का. निरमा बेसिकली वो जो गुड़िया की फोटो है उनका नाम है. ठीक है, आके, बट आज भी उनका चेंजेस, क्योंकि लंबे समय तक चेंज नहीं किया तो वो चेंज हुआ ही नहीं किया. एंड बट हाँ, जो नई कंपनीज आती है आप उनके ऐड देखो, और डेली बेसिस पे ऐड में हीरो एक्टर चेंज हो रहे हैं. डेली उनके ऐड के ग्राफिक्स चेंज होते हैं. दैट इज एक्सटर्नली चेंजेस. एक्सटर्नली चेंजेस आल्सो अप्लाई टू देयर डिजाइन्स, देयर प्रोडक्ट्स. जैसे एप्पल कंपनी डेली बेसिस पे अपने डिजाइन को बदलते है. एक ही डिजाइन बेचोगे तो कैसे होगा, मतलब दो एप्पल बनाता बेवकूफ है, वही सेम चीज नए में दे रहे हैं. बट हाँ, हम बन रहे हैं. ठीक है, हम बन भी रहे हैं. So that is external change for the company, and it becomes imperative that managers be aware that and apply to appropriate techniques of the managing changes, such as Levin 3 model. Managers को apply करने 3 मॉडल कौन से देखने हैं उन्होंने, लेविन के 3 मॉडल अपने नोट्स एग्जाम के लिए याद रखने पड़ेंगे. चेंज मैनेजमेंट की टेक्निक्स का, चेंज मैनेजमेंट की टेक्निक्स कहाँ से आई है, लेविन 3 स्टेप मॉडल में आई है. नोट साथ साथ में बनाते रहो. मतलब डेफिनेटली द सब्जेक्ट जैसा है, आपको कहानियां बहुत अच्छी लगेगी जो मैं बताऊंगा, बट हमें एग्जाम के लिए पास होना है, कहानियां नहीं सुननी. पेन चलता रहना चाहिए साथ साथ में, जो बोलूं जितना नोट कर पाओ, जितना मैक्सिमम नोट करो बेटर आपके लिए. क्योंकि मुझे मैनेजमेंट की स्टोरीज आपको बतानी पड़ेगी. रीजन, जिस जैसे सब्जेक्ट है, आप सो चुके होंगे, कॉलेज से थके हुए आते हो सारे, आप सो चुके होंगे अब तक, अगर हम रियल लाइफ की कंपनीज की बात नहीं करेंगे उसके अंदर. ओके, तो 11 3 स्टेप मॉडल क्या कहता है, वो कहता है एक्शन रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आर सम ऑफ इट्स टेक्निक्स. 11 की कौन सी बताई इसने टेक्निक, 3 स्टेप मॉडल में उसने बताया एक्शन रिसर्च, organization development are some of its techniques which can be applied with the view to achieve. For this, organization success lies in the operational adjustment in the force of the changes influencing them, not always possible. This makes it completive that the manager should be aware of the appropriate technique of managing changes and should be able to apply them. Simply ये बोल रहे हैं कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि चेंज कौन सी टेक्निक से आएगा, तो वो चेंज लेके आएगा. ठीक है, लेविन एक इंसान का नाम था, उसने एक अपना मॉडल बनाया, उसने उसको नाम दिया लेविन 3 स्टेप मॉडल. बस उसने वो मॉडल चेंज को मेजर करने के स्टेप्स बताए उसने. जो उसमें एक स्टेप क्या बताया इसने, एक्शन रिसर्च. अभी सब आगे आएगा ये, मतलब अभी आप पढ़ेंगे ना आगे, तो पेज नंबर 143 पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, कुछ भी छूटेगा नहीं, डोंट वरी. मिल गया 143. वी विल कम टू दैट, और लेट्स नॉट रन, कम बैक टू दिस. एक बार जल्दी से इसको पढ़ो, मीनिंग ऑफ चेंज एंड इट्स कॉजेस. जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया सेम वही लिखा हुआ है, पढ़ के देखो.
एग्जैक्टली क्या बताया इसने आपको? मीनिंग ऑफ चेंज एंड इट्स कॉजेज क्या बताया? चेंज का मीनिंग क्या है? बदलाव का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? पढ़ा है? क्या है, क्या लिखा है? The variation in the established format, the work that we do. समथिंग विच इज ऑलरेडी फ्रीज, कोई चीज ऑलरेडी फ्रीज है, बनी हुई है, ग्राउंडेड है, रूटेड है, उसमें बदलाव लाने को क्या बोला गया? चेंज, उसको चेंज बोला गया। ठीक है, अब कितना चेंज है हमारे लाइफस्टाइल में? पहले लोग बाहर का खाना नहीं खाते थे, अब घर का नहीं खाते। ठीक है, कितना चेंज है? एंड आफ्टर सम टाइम वी विल अगेन वी विल स्टॉप हैविंग आउटसाइड फूड। I mean, slowly, gradually, we are realizing. अगर आप जैसे, अगर if your relatives or friends are outside India, आप उनसे बात करके देखो, they will say that we don't want to have food outside. हमें मजबूरी में ready cooked food खाना पड़ता है, otherwise we also wish to have a food which have a quality. और हमारे पास तो घर पे है, ठीक है, उनके पास घर पे वो मदर नहीं है, फैसिलिटी, उनकी मदर वर्किंग है, ठीक है, तो they don't have that facility कि उनको चक्की से आटा आ जाए, उनको फ्रेश वेजिटेबल के साथ बिना इंजेक्शन वाली खाने को मिले। दे डोंट हैव दैट फैसिलिटी, वी आर फॉलोइंग टू देम। ठीक है, कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, चाइना तो ज्यादा नहीं कहूंगा, जापान, दे हैव नॉट लेफ्ट देयर कल्चर टिल नाउ। वो आज भी वही चीज फॉलो करते हैं, और आज भी वहां पे 100 साल से ज्यादा के लोग कितने साल हैं। ठीक है, एंड द टेक्नोलॉजी हाईएस्ट लेवल इन द वर्ल्ड। सर जापान कहाँ पहुंच चुके हैं? हम अभी भी आज भी बैठे हैं कि पटाखे फोड़े कि ना फोड़े दिवाली पे। ठीक है, और जापान इज एट सम अदर लेवल। सर जापान की आप मशीनें देखो, जापान की टेक्नोलॉजी देखो, क्या से क्या बना दिया उन्होंने। दिस शोज देयर क्रिएटिविटी। ठीक है, एंड दैट इज चेंज। ये चेंज नहीं कहूंगा, ये चेंज नहीं, मतलब गेटिंग इनटू दैट, आई स्टार्ट ड्रिंकिंग, स्टार्ट स्मोकिंग, गोइंग फॉर आउटसाइड फूड, ये बदलाव नहीं है। गाड़ी एक से दूसरी ले ली, चोरी कर दी, यू नो, डकैती, रेप, दिस इज नॉट अ चेंज। चेंज इज, दैट इज चेंज। कि आप टेक्नोलॉजी में कहां से कहां चले गए हो, जरा सोच नहीं सकते। उनकी थिंकिंग, क्रिएटिविटी, द फ्लश विच वी यूज, टॉयलेट जो हम यूज करते हैं, चाइना क्या बनाता है? जो आपका हैंड वॉश करने का वॉश बेसिन होता है, जो फ्लश टैंक होता है उसके ऊपर लगा हुआ होता है, आप वॉश करो उसी में वापस पानी जाता है। दिस इज हाउ दे सेव देयर वाटर। ठीक है, हमारे यहाँ पानी कोई टेंशन नहीं है, मतलब चल रहा है, चलने दो। ठीक है, कितने मैसेजेस गवर्नमेंट ने दिए फिर भी। सो दिस इज चेंज, एंड चेंज में भी डिफाइंड एज अ वेरिएशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ द लाइफ। जो एग्जिस्टिंग है उसमें बदलाव को चेंज बोला गया। चेंज बेसिकली रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुली बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड, दोनों साइड से बदलाव को चेंज बोला गया। एंटरप्राइज, इट कैन बी नेचुरल सच एज द ग्रोथ ऑर्गेनिज्म, मतलब नेचुरल चेंज भी है, ऑफ कोर्स नेचुरल चेंजेस भी आए हैं हमारे यहाँ, एंड सच एज अ फोर्स एडजस्टमेंट टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से भी बदलाव आए। एक जो ग्रैंडफादर थे, कभी जिंदगी में कभी फोन डायल करना नहीं आया, आज की डेट में वो फेसबुक वीडियो भी कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज, यू नो, वो मैं उसको उनको यहाँ डालूंगा। ठीक है, दैट इज पोस्ट एडजस्टमेंट टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। वो भी छोड़ेंगे भी नहीं, आपसे ज्यादा वो यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस टू द न्यू एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम्स एंड व्यू टू एनहेंस पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बदलाव आप करते हैं। Particularly in organization context, in a view to inevitably change, managers have two options, दो ऑप्शन है उसके, either to wait until the moment when change will thrust upon the, समझ आया, नोकिया वाला एग्जांपल हो, या तो इंतजार करो कब आपके ऊपर चेंज थोपा जाए, और या फिर एप्पल बनो और लेके आओ।
देखो घाटा है, डेफिनेटली एक ब्लफ है, चेंज चल भी सकता नहीं भी चलता। तो एप्पल का कितने सालों तक नहीं चला था, 1 2 3 4 5 आके एप्पल चलना शुरू हुआ था, एप्पल 5C, तब आके थोड़ा एप्पल आया, ठीक है, तब चेंज लगा, हाँ भाई ये चीज नहीं चाहिए। एप्पल 1 2 3 4 कोई जानता ही नहीं है, आए भी थे ये भी नहीं पता होता, ठीक है, 1 के अंदर भी मॉडल आए थे, बट वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम। नोकिया वाज ऑन लाइफस्टाइल, नोकिया था हमारा, ठीक है, बट देन 5 आया ना एप्पल का, तो वो टाइम पे हमें लगा कि नहीं एक बार ट्राई करते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, और वो ऐसा ट्राई हुआ दैट आज तक एप्पल इज अ लग्जरी ब्रांड। अभी कुछ नहीं बेच रहा है एप्पल, अगर आप ढंग से देखो, ओल्ड एंड न्यू मोबाइल, व्हाट्स न्यू इन एप्पल 5 के बाद से, 5 या 5C एग्जैक्टली, मॉडल्स मेरे थोड़े कमजोर हैं, बट 5C या 6 के बाद में 10 आ चुका है ना, 11, हाँ रिसेंटली 11, अब बताओ 11 Pro भी आ गया, अब बोलो उससे पहले नया मॉडल आ रहा है सर, तो दैट इज चेंज। तो आप अगर देखोगे तब से लेके अब तक एप्पल नया क्या लेके आया है, कैमरा, बोलो 3 कैमरा में 3 मुंह आते हैं, एक क्या आता है, एक मोबाइल है वो 5 कैमरे में भी आ रहा है, आई थिंक नोकिया ही है, सैमसंग भी है, काफी सारे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? अब मैं बताता हूँ होता क्या कैमरा का। कैमरा जो आपको क्वालिटी बोली जाती है ना कैमरा मोबाइल्स की, दैट क्वालिटी रिमेन, आई शेयर्ड बिफोर ऑल्सो, कैमरा क्वालिटी विच इज बीइंग टोल्ड टू यू। आप एक नए मोबाइल से फोटो क्लिक करो एंड यूज द सेम कैमरा आफ्टर 2 years। लेंस जो सर प्रोजेक्टर, इतने अच्छे हाई क्वालिटी के प्रोजेक्टर्स होते हैं, कैमराज होते हैं, उनके लेंस इनके खराब हो जाते हैं, हमें चेंज करवाने पड़ते हैं लेंसेज, इनकी इमेज ब्लर होने लग जाती है इफ वी डोंट गेट इट चेंज, ठीक है। वो कहाँ के कैमरा है, तो इनिशियल जो उनकी कुछ फोटोज की लिमिट्स होती है, इफ यू नो एनी इंजीनियर हु इज वर्किंग इन दिस कंपनी, आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि सर इनिशियल कुछ फोटोज तक एक क्वालिटी रहती है, फिर कुछ फोटोज तक थोड़ी क्वालिटी रहती है, एंड देन आफ्टर दैट एक ही क्वालिटी है सबकी, कोई सा भी ले लो आप। तो आप चेक कर सकते हो कि जो पहली फोटो आपके मोबाइल की, उसकी क्वालिटी देखना, अगर आप 2 साल यूज करते हो तो आज की क्वालिटी देखना, देयर विल बी डिफरेंस इफ यू नो पिक्सल। बाकी हमारे लिए सब एक ही चीज है, ठीक है। जैसे कई मोबाइल कंपनीज बताती है या लैपटॉप वाले बताते हैं कि इसके अंदर 360 कलर्स हैं, हमें लगता है कलर तो उतने ही दिख रहे हैं हमें 360, तो दैट इज पिक्सल बेसिकली। इफ वी नो दैट, आपको खुद पता चलेगा। तो कैमरा 3 या 5 में कुछ नथिंग ऐसा, टेक्नोलॉजी क्या लेके आए सर आप? नहीं, 3 कैमरे के लिए मैं 1 लाख रुपए क्यों फोन दूं? I'll buy a handy cam, 1.5 लाख। हाँ, लोन भी मिल रहा है उसका। तो मैंने जो किडनी बताया आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है, गूगल करोगे तो वो न्यूज है चाइना की, ठीक है। सो मैनेजर के पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो इंतजार करो लोग आपको बदलते हैं, और दूसरा खुद बदलो। तो ऑप्शन है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो खुद बदलो ना। फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत सारी कंपनीज लेके गई है, स्पेशली इंडिया। उबर, ओला उबर, बहुत सारी टैक्सीज चल रही है अभी, बट ओला उबर ही अभी टैक्सी मंगाने के टाइम पे क्या आता है, ओला या उबर, दे दिस जोमेटो इज अ फर्स्ट मूवर फेलो इन दिस, एंड लेटर दे केम, स्विगी केम। सर हर कोई डिलीवरी कर रहा है आज की डेट में, उबर इज ऑल्सो इनटू डिलीवरी नाउ, ठीक है, उबर ईट्स, बट हु इज रनिंग, ठीक है, और स्विगी कुड बी डन। अ लॉट कंपनीज आर देयर जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आई है, हमें वो कंपनीज ही, जैसे वो आया एक पेटीएम, है ना, एवरीबडी हैज अ पेटीएम, कितने आ गए उसके बाद, भीम पे, रूपी पे, ये पे, वो पे, है ना, बहुत सारे पे आए ना। विच वन वी यूज पेटीएम, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो लेके आया, उसने आपको यूज करना सिखाया, उसने आपको लालच दिया कि करो 200 रुपया दूंगा, आता था ना। उबर पे जाओ, तुम जाओ फ्री में, साथ वाले को भेजोगे तुम्हें पैसे मिलेंगे, आता था कूपन्स, ठीक है। तो हमने यूज किया, हमें आदत पड़ी उस चीज की। तो ये 2 तरीके थे चेंज लाने के। एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्रैकेट डाल देना यहाँ पर। देयर आर 2 ways टू चेंज, नंबर 1 या तो बैठ के देखो, या दूसरा गेट द चेंज डन। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी चेंजेस की? पहला, आपको बदलने की एक्सटर्नल फोर्स कौन सी, जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, सबसे पहले बता सकते हो एक्सटर्नल फोर्स आपको बदलने के लिए क्या यूज हुई होगी? बिना पढ़े, हाँ,
आपको बदलने के लिए अवेयरनेस कहना चाह रहे हो आप? अवेयरनेस, एडवर्टीजमेंट और कुछ? व्हाट अदर थिंग्स आर देयर? आपने इंटरनली नहीं एक्सटर्नली बदलने के क्या क्या तरीके, क्या क्या चीजें यूज हुई आपको बदलने को? पढ़ाई, मैंने कहा एमबीए पढ़े हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया? एजुकेशनल एंड कल्चरल फोर्सेस आपको बदलने का सबसे बड़ा एक रीजन है। हाँ, गुड की तरफ भी बदले हम। एजुकेशन, जब हम जैसा एजुकेट हुए हम, तो वी हैव चेंज टुवर्ड्स गुड आल्सो। कंपनीज हैज चेंज टुवर्ड्स गुड आल्सो। पहले टाइम पे वो लाला जी होते थे, वो स्पोर्ट्स शूज के जूते, ऊपर सूट पहना हुआ होता था, ठीक है, वो होते थे। आज की डेट में आप प्रॉपर मैनेज होके जा रहे हो, ऑफिस जाते हो, टाइम से जाते हो, पहले जब मन किया तब जा रहे थे। इफ यू डोंट हैव जॉब, अब बॉस भी उसी टाइम पे जा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने सिखाया कि बॉस पहले फॉलो करेगा तो एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे, तो ये मैनेजमेंट ने सिखाया। तो सबसे पहला बदलाव किसने किया? एजुकेशन है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, चेंज इन सिस्टम एजुकेशन पैटर्न एंड कल्चर्स। बदलाव का कल्चर बदला ना हमारा। पहले हम 7 डेज वर्किंग थे, संडे भी खुला है, काम करो, दुकान पे जाना है, ठीक है। आज की फिर आया 6 डेज वर्किंग, नाउ 5 डेज वर्किंग। फ्रांस इज अ कंट्री विच हैज वर्किंग 3 और 4 डेज। फ्रांस एक ऐसा देश है जिससे 3 से 4 दिन की वर्किंग पे फ्रांस, ठीक है। इकोनॉमिक फोर्सेस, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो चेंज आया ना। पहले घर कैसे होते थे? पहले घर बड़े होते थे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जगह कम हुई हमारी, तो व्हाट आर द चेंजेस? वी हैव स्टार्टेड लिविंग इन द फ्लैट्स। और फिर दिल्ली इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। वी हैव स्टार्टेड, वी नेवर थॉट कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रहेगा। हमारा घर हमारे फर्स्ट फ्लोर पे कोई और है, सेकंड फ्लोर पे कोई, नेवर थॉट अबाउट दैट। कोठी है तो हमारी है, ये होता था ना। नाउ फर्स्ट फ्लोर इज समवन एल्स। एंड फिर कोलैबोरेशन सिस्टम आया अभी लास्ट पिछले 5-7 साल में, बड़ा एक दिल्ली के अंदर हमारे इन एरियाज में पिछले 5 से 10 साल, 5 साल तो नहीं, पिछले 10 सालों में अगर देखेंगे तो कोलैबोरेशन का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है कि यू गिव योर कोठी और बंगलो टू द बिल्डर, he will give you 2 floors and he will sell 1 floor and keep you 1 floor। ये आया चेंज। तो हमने सबने, क्योंकि बदला है उसको, नया नई टेक्नोलॉजी दे रहा है, नया सब कुछ बना के दे रहा है। सो ये चेंज हमें किसने सिखाया? सर, हमारे पास पैसे नाम का रिसोर्स नहीं था कि हम खुद अपना घर बनवाएं, ठीक है। तो हमें लगा एनीवे हमारे पास 2 फ्लोर है अभी, बिल्डर उसके ऊपर 2 और बनाएगा, वो जो मर्जी करे, हमारे तो 2 ही है, ठीक है। और हमें वो 2 नए बना के फ्री में दे रहा है, प्लस कुछ पैसे भी दे रहा है, जिससे हम बिजनेस कर लेंगे। दैट वाज रिसोर्सेज। देन पॉपुलेशन का मैंने रीजन बताया, फ्लैट्स में सिस्टम में आ गए हम। मार्केट डिमांड, इंक्रीज ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के बदले पे बदलाव आया। रेमंड्स क्यों बदला? बिकॉज ऑफ कंपटीशन। कलर प्लस, ज़ारा, वेन्यूसन, दे स्टार्टेड सेलिंग द शर्ट्स, रेडीमेड शर्ट उससे सस्ती बेचनी स्टार्ट कर दी कि सर आपका जितना कपड़ा है उसमें मैं स्टिच करके शर्ट दूंगा, ठीक है। यूज इट फॉर सम टाइम, उससे सस्ते में यूज इट फॉर सम टाइम एंड दोबारा आके खरीद लेना, तब भी ये शर्ट आपको महंगी पड़ेगी, रेमंड्स की। तो हमने क्या किया? कंपटीशन। ये सारे एग्जांपल्स लिख लो जो जो बोल रहा हूं मैं साथ साथ। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जो मैंने उबर का, ओला का एग्जांपल दिया, उससे भी बदलाव आया। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस भी कुछ हमने बदली हमें। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की नए तरीके, ओके। प्रोडक्शन के नए तरीकों में आप कूलर टू एसी सोच भी नहीं सकते आज की डेट में। अगर आप हल्का सा भी मिडिल क्लास को टच कर गए, ठीक है, कूलर नहीं, एसी चाहिए, चाहे चलाए ना चलाए, एसी चाहिए तो चाहिए। समझ आया मेरा कहना? कि टेक्नोलॉजी बदली है। एक टाइम पे कूलर ही होते सर, पंखा होता था, गर्मी तब भी वैसी थी, कूलर आया तब भी वैसे ही थे हम, फिर एसी आया। अभी एसी में क्या आ रहे हैं? अभी एसी में लगा के दे रहे हैं, इट इज गिविंग यू फिल्टर्ड एयर, जैसा वो स्टिकर लगाना ऊपर देखो, फिल्टर्ड एयर दे रहे हैं आपको हम, कीटाणु नहीं है इस एयर में, ठीक है। 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, अरे तो एक ही बार में अच्छा बना देना, वाई यू आर चेंजिंग दी 5, 3, 4, और दूसरे एसी का कीटाणु भर के दे रहे हैं उसमें, ठीक है। सो बट दिस इज समथिंग दे आर एजुकेटिंग यू, ठीक है। फिल्टर आए, ठीक है। अब देखो ना, ये आरओ और फिल्टर इन सालों में कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गांव में आज भी ये सिस्टम नहीं है, वही नलके का पानी पिया जाता है और वो हमसे ज्यादा हेल्दी है, ठीक है। एंड द वन हु इज ड्रिंकिंग विद आरओ, they get more ill as compared to other people who are drinking normal water। मटके का पानी होता है गांव में आज भी, और वही पिया जाता है और उसको अच्छा समझा जाता है। और आरओ वाले जो है, आरओ कहते भी, रिसर्च कहती है कि आरओ से जो पानी की जो खूबियां है वो सारी खत्म हो जाती है आरओ पानी से, ठीक है। सो बट ये चीजें दी जा रही है। एसी में सारा दिन रहना,
बॉडी डैमेज करती है। बट टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन, नए प्रोडक्शन की वजह से पुरानी चीजें बाहर गई है, नई चीजें आई। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप बड़े वाला डेस्कटॉप, ठीक है, हम कहां पर आ गए, श्रिंक होके एलईडी या एलसीडी पे आ चुके हैं। टीवी से ब्लैक एंड व्हाइट से टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, लैपटॉप वाला जो मैंने बताया आपको, एंड देन डिस्कवरी ऑफ न्यू मशीन्स, नई मशीन जो डिस्कवर हुई है उनसे हमने नई नई चीजें सीखी। पॉलिटिकल फोर्सेस भी कुछ आए चेंज की, जैसे हमारे मोदी गवर्नमेंट चेंजेस लेके आए काफी, जैसे हम मतलब ही नहीं है सोच ले कि कूड़ा ना फैलाए, मतलब लुक एट योर क्लास, इट्स वेरी मच क्लीन। सुबह से 7 o'clock से वी आर सिटिंग इन द क्लास एंड इट्स इवनिंग 7 नाउ एंड क्लास इज वेरी मच क्लीन। एक पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 5 years बैक, पर क्लास में 3 बार सफाई करता था बेचारा दिन में, वो लेस के पैकेट, च्युइंगम, ये वो कचरा फैला हुआ रहता। अभी खुद को शर्म आती है कि कूड़ा फैला रहे हैं, ठीक है। दैट्स पॉलिटिकल रीजन दैट वी हैव चेंज्ड। गार्बेज सूखा गीला दिखते हैं सर, हम वी हैव चेंज्ड, मतलब इंटरनली मैं अपना बता रहा हूँ, वी हैव चेंज्ड, हम बदले इस चीज के लिए, हम नहीं फैला रहे। पानी की वेस्टेज, ठीक है, तो कंप्लीट तो नहीं, हाँ हमने बदला अपने आप को इसके लिए। तो पॉलिटिकल, एक और सबसे बेस्ट आया अभी आपका रिसेंट, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, वी कांट रन फ्रॉम दैट। इजंट दैट चेंज? दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग बैम्बोस बॉटल, तो बॉटल जो होती है ना, बांस, बैम्बो, ठीक है, बांस की बॉटल जो है ना, बैम्बो जिसको बोलते हैं, बैम्बो स्टिक्स, बैम्बो की बॉटल्स आएंगी अभी। हाँ ठीक है, आई एम वंडरिंग रामदेव अभी तक क्यों नहीं बोला, ठीक है। यूके, यूएस, घुटने का इलाज ना, ओके। चेंज ऑफ पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स एंड ये सारी जो बदलाव गवर्नमेंट करती है, तो इसमें आप प्लास्टिक वाला लिख सकते हो, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया। सोशल फोर्सेस, अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने से मार्केट में क्या फर्क पड़ा सर? जो प्लास्टिक इंडस्ट्री थी उसको काफी डैमेजेस हुए हैं, केमिकल इंडस्ट्री में जो उनको कलर लगता था वो भी डैमेजेस हुए हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स बनती थी फ्रिज की, उनको डैमेज हुआ है सारा। तो प्लास्टिक रॉ, प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दोनों में बदलाव आएगा। तो उस मैनेजमेंट, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारा मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा यहाँ पर। देन सोशल फोर्सेस है, आपकी लिविंग स्टाइल बदला है, हैबिट्स बदले हैं सर। कोल्ड ड्रिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आप दिल्ली में स्टार्टिंग से रहते हो, शुरुआत में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती नहीं थी, ठीक है, बहुत आप मेहमान आ गए तो आपको दे देते थे, वो भी साइड में चुपचाप जाके, ठीक है, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती थी, ठीक है। वाई? बिकॉज एक तो वो महंगी थी और आपको बोला जाता था नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, बट वो कोल्ड ड्रिंक महंगी थी और उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। इंटरनली वो ब्लैक कलर की थी एंड हमारी फैमिली उसको अच्छा नहीं मानती थी, जो लागा जा रही जिम का यूज करते थे लोग, ठीक है। बट हमारी लिविंग स्टाइल में चेंज आया, अब कोल्ड ड्रिंक नहीं, बच्चों को साथ में बिठा के शराब पिलाई जाती है, ठीक है। आई हैव सीन दोस फैमिलीज ऑल्सो, क्या बात है, इसमें क्या है, अलग अलग करोगे इससे बढ़िया है, कॉस्ट आएगी कम, ठीक है। सो वो बदलाव आया, ठीक है। दीज आर द चेंजेस, लिविंग स्टाइल। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आई थिंक यू ऑल आर यंगस्टर्स, यू नो व्हाट इज दिस हुक्का, ठीक है सर, मतलब ही नहीं था आप माँ बाप के सामने सुपारी खा लो। लिविंग स्टाइल चेंज हो, आज के डेट में घर में हुक्का पड़े रहते हैं आपके, है ना, इलेक्ट्रिक हुक्का एक्सेट्रा। और पहले वो उसको गांव में बोलते थे, एक चिल्लम आती थी, ठीक है। सो वेरी बैकवर्ड काइंड ऑफ थिंग दिस व्हिच वी आर यूजिंग राइट नाउ, बट इसको थोड़ा सा रिफर्निश करके नया बना के दे दिया गया, यंगस्टर्स आर यूजिंग दिस, ठीक है। सो ये आपका लिविंग स्टाइल चेंज इन मोड ऑफ लिविंग बदला आपका, जो मैंने फ्लैट सिस्टम बताया। देन हैबिट्स एंड कस्टम, आपके कस्टम बदला, आपका हैबिट बदली आपकी, तो जो मैंने आपको हुक्का सिस्टम बताया। एंड अर्बनाइजेशन हुआ हमारा, अर्बनाइजेशन अगेन यू कैन से, जो हम गाड़ी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्कूटर से हम गाड़ी पे, एंड प्लस फ्लैट सिस्टम, अगेन अर्बनाइजेशन का एक एग्जांपल है। स्प्रेड ऑफ प्रोबेबिलिज्म एंड रेसिज्म, ये भी आपका एक एग्जांपल रहेगा। मतलब थोड़ा सा हम, ये जो फेयर एंड लवली एड देती है, ठीक है, 7 days में गोरे हो जाओगे आप, बहुत सारे केस इस कंपनी पे हुए हुए। तो सर हमने यूज, एक तो ये गोरे और काले का बढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर आई एम बाय बर्थ आई एम ब्लैक, हाउ डज इट मैटर, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं काला हूं और वो गोरा है, या मैं ब्रिटिश हूं और वो व्हाइट है, हाउ डज दैट मैटर, भगवान का दिया हुआ कलर है। व्हाई आर यू सेइंग दैट यूजिंग दिस क्रीम विल मेक यू फेयर?
क्यों फैला रहे हो? आपकी फेयर के लिए पैसे लगते हैं, जो कोर्ट में इनकी पिटिशन गई है कि गोरा बनना इज गुड, गोरे बनने से पैसा मिलता है, एंड इफ यू आर फेयर यू विल गेट मैरिड, जो एक एड में दिखाते हैं ये लोग। उसके ऊपर केस हुआ है, एंड दैट एक्ट्रेस, आई न्यू दैट, मुझे पता था, बट मैं आपसे चाहता था, ठीक है। यही अभी मैं लेविन के 3 स्टेप पूछूंगा ना, क्या क्या बोला मैंने, ठीक है। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द एक्ट्रेस, दैट लेडी, उनके ऊपर भी केस हुआ है। शी इज नॉट स्पॉन्सरिंग दोज एड्स, शी वोंट स्पॉन्सर दीज एड्स नाउ। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज है जो एड्स नहीं करते। इफ यू सी अमिताभ बच्चन कहते हैं कि उनके पेट में गैस बन गई इसलिए वो अब कोल्ड ड्रिंक का एड नहीं करते। सर, उनके ऊपर केस हुआ था कोल्ड ड्रिंक का। कभी भी अमिताभ बच्चन कोल्ड ड्रिंक का एड नहीं करते, ठीक है। सबक इन जिंदगी में एक ही बार मिलता है ना, दोबारा नहीं लिया जाता है। ही नेवर स्पॉन्सर कोल्ड ड्रिंक, आप देख सकते हो कभी भी। मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज डू नॉट स्पॉन्सर अ लॉट थिंग्स विच मे बी हार्मफुल फॉर देयर इमेज, वो नहीं करते एक बार इमेज बनने के बाद, ठीक है। सो दीज आर द, ये सारी चीजें आपकी। फिर आता है इंटरनल फोर्सेस, दीज आर द प्रेशर राइजिंग फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस के क्या क्या रीजन है? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, सर टॉप मैनेजमेंट बदला, टॉप मैनेजमेंट बदला। पहले फादर चलाते थे, अभी बेटा आ गया, तो काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। फादर यूज्ड टू टॉक टू एवरी लेबर, बेटा क्या है, बिकॉज ही हैज गॉट एवरीथिंग रेडीमेड, ही वोंट टॉक टू लेबर, उसकी इमेज खराब हो जाएगी। फादर यूज्ड टू सिट ऑन गद्दी, पता है किसी को क्या होती है गद्दी? क्या होता है गद्दी? वो बैठ अपने खाना खाने वाली नहीं, हाँ, मतलब what गद्दी denotes to what I'm using, ये गद्दी किस चीज को डिनोट कर रहा है? पुरानी दिल्ली में काम है किसी का? ओके, नरेला साइड, नो। देखो ये 2 ऐसे एरिया, खारी बावली, पुरानी दिल्ली, इन सब जगह पर आज भी गद्दी सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है हेड या वो सब नहीं है। गद्दी सिस्टम होता है जैसे हम ऑफिस में चेयर पे बैठते हैं ना, वो आज भी व्हाइट गद्दा लगा के उस पे बैठते हैं। देखा है किसी ने? ये पुरानी पिक्चरों में शायद देखने को मिल जाए। एंड इफ यू वांट टू सी एक्चुअली टू गो टू ओल्ड दिल्ली, खारी बावली, नया बाजार एंड एक्सेट्रा, यू विल फाइंड गद्दी सिस्टम स्टिल देयर। दैट इज चेंज, ठीक है। दैट इज कॉम्पोजिशन एंड पॉलिसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट बदला तो अभी क्या बदला? उनका काम करने का तौर तरीका बदला सारा। एंड देन चेंजेस ऑफ पर्सन ड्यू टू रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, प्रमोशन। पहले टाइम पे रिटायरमेंट सोचता ही नहीं था कोई, अभी क्या सोचते हो आप? जॉब, BMW एंड 40 years रिटायर एंड विल शिफ्ट टू स्विट्जरलैंड, ओके। ये हमारी सोच होती है। और लेवल क्या होता है हमारा? शिफ्ट नहीं हो सकते हम गुड़गांव ढंग से, ठीक है। सच्चाई ये है कि हमें गुड़गांव में कोई 3,25,000 की नौकरी नहीं देगा ईयरली, सच्चाई ये है। और सोच कहाँ रखते हैं हम? पहले BMW, तो पहले तो गलती नहीं कर दिया, ठीक है। एंड दिस इंक्रीजेस क्राइम, मेहनत नहीं करनी, शॉर्टकट्स में पैसा। तो चेंज ऑफ पर्सनल ड्यू टू रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की एज थोड़ी सी जल्दी कर दी है अभी, रिटायरमेंट की एज जल्दी। पहले लोग 65-70 कर रहे थे काम आराम से, आज की डेट में 50s ओके, बहुत कमा लिया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन है। देन रेजिग्नेशंस, लोग नौकरियां, जो मैंने आपको बताया, पहले ज्वाइन करते थे और डेथ पे ही रिटायर होते थे। आज की डेट में ज्वाइन, 18 महीना प्रमोशन लिया, बोनस लिया, नेक्स्ट कंपनी, ये चीज है। प्रमोशन में चेंजेस आ गए आपके। पहले प्रमोशन होता था आपके काम पे और आप मांगते थे कि साहब प्रमोशन दे दो। आज की डेट में क्या होता है? प्रमोशन दो, 18 महीने तो मैं जा रहा हूं छोड़ के, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें भी कंपटीशन, नौकरी बहुत हो गई है, नौकरीज बहुत है, एंड सो इज एम्प्लॉयज भी बहुत हो चुके हैं। और ये चीज तो सर मतलब किसी कंपनी में आपको अगर कहा जाए कि आप स्टिक रहो वहां से, रेजिग्नेशन मत दो, पॉसिबल नहीं है। आजकल तो स्लोगन्स लगे हुए होते हैं, आई एम वर्किंग फॉर मनी, इफ यू वांट लॉयल्टी हायर अ डॉग। नई जनरेशन तो यही है, फिर से बता दूं, आई एम वर्किंग फॉर मनी, इफ यू वांट लॉयल्टी हायर अ डॉग, ये चीज है और सच्चाई है ये चीज, ठीक है। चेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज लाइक शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अभी आज की डेट में जो काफी सारी चीजें आर्टिफिशियल आने लग गई है, नेचुरल चीजें आज भी अब अवेलेबल, बहुत सारी चीजों में नेचुरल चीजें अवेलेबल नहीं है, उस वजह से भी बदलाव आया। जैसे हमें वैक्स कोटेड एप्पल खाना पड़ता है,
रीजन मीन क्योंकि अभी एप्पल की शॉर्टेज है, अगर गल गया या हो गया, जो भी रीजंस हो गए उस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आनी बंद ही हो गई है, बस हमें अब वो इमेज में देखने को मिलती है कि हाँ ऐसा है। जैसे लेदर आइटम्स अभी अवेलेबल नहीं होता, लेदर आइटम्स, हाथी दांत, पता ना, वो एक अच्छी चीज मानी जाती है, शॉर्टेज में होता है, तो वो चीजें कम है इसलिए वो महंगी हो गई है। तो ये चेंज का एक रीजन। चेंज इन द एम्प्लॉयज एटीट्यूड, फीलिंग एंड एस्पिरेशन, जो मैंने आपको ये बता दिया। एटीट्यूड क्या है, अभी यंगस्टर्स का क्या होता है, द वे दे थिंक, दिस डिफरेंस। देयर फीलिंग्स मैंने आपको बताई दी अभी कि काम करवाना है तो करवा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। एंड थर्ड इज योर एस्पिरेशन, हमारी सोच कहाँ है, ठीक है, सोच वहां है हमारी। एंड विच इज गुड ऑल्सो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये बुरा नहीं है कि अगर आप आगे का बहुत अच्छा सोच रहे हो अपने बारे में, अच्छी चीज है, बट हाँ उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करो, ठीक है। चेंज इन द वर्क एलोकेशन, ड्यूटी आवर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क एक्सेट्रा। आपके काम करने का ड्यूटी आवर में चेंज आ गया तो मैनेजमेंट में चेंज आएगा। क्यों? नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं हम, नाइट शिफ्ट में। सर वुमेन वाज नॉट वर्किंग एट ऑल इन इंडिया, और आज की डेट में वुमेन इज अलाउड टू वर्क एट अ नाइट शिफ्ट ऑल्सो। तो क्या ये चेंज नहीं है? ये भी एक चेंज आया। फिर आता है रेसिस्टेंस टू चेंज, मतलब बदलाव में जो हम बदलाव करना नहीं चाहते, रुकावट, बदलाव में रुकावट। व्हाट आर द रीजन व्हाई चेंज इज रेसिस्टेड? क्यों बदलाव नहीं चाहते हो आप? ओके, लेट मी टेल यू। लाइक मोदी गवर्नमेंट केम एंड मैं हमारे पर्सनल लाइफ के एग्जांपल्स लेता हूं। दे केम एंड दे सेड दैट वी विल चेंज योर, ओके, मोदी गवर्नमेंट केम एंड दे सेड दैट सर हम दो चेंजेस किए ना, जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। वैट से जीएसटी पे आएंगे। तो लोगों ने आज भी कहते हैं क्यों जीएसटी लेके आए? अरे व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर वो जीएसटी लेके आए तो क्या प्रॉब्लम है? अगर सिंस आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट, आई नो, अगर आप एक नंबर में काम करते हो, मैन्युफैक्चरर को जीएसटी का कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना ट्रेडर को, कंज्यूमर को पड़ना था, वो भी कम सस्ता होगा प्रोडक्ट। जीएसटी होता कैसे, मैं वन वर्ड आंसर में समझाता हूँ आपको शॉर्ट में। अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए का इन्होंने बनाया, 10 रुपए का इन्होंने जीएसटी डाला इस पे, और 10 रुपए का जीएसटी इन्होंने अपने किससे कलेक्ट किया? अपने बायर से। होलसेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 10 रुपए कलेक्ट किया और उसको ये चीज 110 की दे दी। अब इनकी जेब में कितना आया? 110 रुपया। 100 इनकी कॉस्ट लगी, 10 इन्होंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। ये होता जीएसटी। इनके पास 110 है, इन्होंने इस प्रोडक्ट को 200 का बनाया और 10% जीएसटी की रेट, एग्जाम्पल 220 का बना, राइट। 20 और इन्होंने, होलसेलर ने एक रिटेलर को ये 220 का सेल किया और मुझसे कितने लिए? 220। अपनी पॉकेट में कितने रखे? 200, और 20 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर। गवर्नमेंट को जब जमा करने गए, गवर्नमेंट जब 20 रुपए मांगे तो उन्होंने कहा रुक जाओ, 20 नहीं दूंगी मैं 10 दूंगी, क्योंकि इसमें जो 200 में 100 है ना, वो 10 में ऑलरेडी दे चुकी हूं पहले। तो जीएसटी अच्छा कि बुरा? अच्छा है, क्योंकि वो टैक्स का क्रेडिट मिल गया इनको। आया समझ? फायदा, घाटा क्या हुआ? नहीं तो टैक्स मत लो ना, ये एक मीडियम है गवर्नमेंट का। फायदा ये हो रहा है कि ये काम कर रहा है, इज वर्किंग। मतलब आप कहते हो कि टैक्स मत लगाओ ना, क्या फायदा है? मतलब इसका तो ये होना कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है, क्या फायदा गवर्नमेंट को? तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है हमसे। तो आप कहोगे कि सर इससे क्यों ले रहे हैं गवर्नमेंट? इनसे ले लेती डायरेक्ट 20, ठीक है, तो ये तो भाग जाता फिर। समझो ना, स्टेप बाय स्टेप टैक्स लगाया गया। अभी बहुत चेन बना सकते हो। ये 200 वाली चीज इन्होंने मैंने 220 में ली थी, मैंने इस चीज को 400 का बना दिया, पैकिंग वेकिंग और फर्निशिंग की, और अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो कितना बना टैक्स? 40 रुपए। और मैंने एक कंज्यूमर को ये चीज 440 में बेच दी, ठीक है। गवर्नमेंट मेरे पास भागी भागी कि 40 रुपए दो जो आपको कंज्यूमर मेरे लिए देके गया है। तो मैंने कहा रुको, मैं आपको कितने दूंगा? 20, क्योंकि मैंने कितना ऐड किया? खाली 20। तो मेरी जेब से कितना लगा? 1 रुपया भी नहीं लगा ना टैक्स में। तो अभी तक सारा का सारा किसने पे किया? 440 उसने। अब जोड़ के देखो टोटल टैक्स कितना बना था? स्टेप 40, 10, 20, 10 और 10, 20 और 20, 40 ही बना था।
उसने कितना पे किया? 40, राइट? इसने 100, इसने भी कमाया, मैंने भी कमाया, मेरी जेब से 1 रुपया टैक्स नहीं लगा, सारा किसका लगा है? कंज्यूमर। व्हाई आर यू शाउटिंग? ये मैंने आपको तो कोर्स जीएसटी में पूरा तो इतने छोटे समय में नहीं बता सकता, जब आप इंटर लेवल पे आओगे तो मैं उसमें बताऊंगा आपको ये, बट व्हाई आर यू शाउटिंग? तो हाउ डज दैट मैटर? पहले नहीं था पेपर वर्क। मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट, लेट मी टेल यू सच्चाई है कि पहले ये जो था ना कि इसको क्या फायदा हुआ, ये चोरी कर लेते थे टैक्स को। डिपार्टमेंट में सब जगह आपकी जान पहचान थी, ठीक है, झूठे बिल कट जाते थे, एक फर्जी कंपनी बन जाती थी। ये इसके बाद में, ये जो 440 के बाद में रिटेलर के पास नहीं जाता था, यहां पर एक एक्स खड़ा होता था, एक्स लिमिटेड, उसका झूठा बिल कट जाता था, फेक बिल, समझ आया? और मैंने सेल इसको दिखा दी, गवर्नमेंट मुझसे लेने आएगी, राइट? मैं दे दूंगा, फिर इस आदमी ने आगे सेल झूठी कर दी, उसने तो खरीद लिया, अब गवर्नमेंट इससे लेने जाती है तो है ही नहीं, ये आदमी अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी था ही नहीं, ये फेक था आईडी, ये तो झूठा बिल, झूठी फर्म बना देते थे। गवर्नमेंट उससे लेने जाती थी कि भाई तेरे को ये देके गया, जबकि बेचा मैंने ही है उसे, बट इस बिल इसके नाम पे काट दिया और ये है नहीं। गॉट दिस पॉइंट? तो दिस इज हाउ इट, दैट इज अ प्रॉब्लम। ये हमारी प्रॉब्लम है। बदलाव से डरते क्यों हो सर? क्योंकि बदलाव आपके लिए प्रॉब्लम है। जीएसटी आया, हमें प्रॉब्लम हुई क्योंकि मुझे सारे नोट्स नए बनाने पड़ेंगे, मुझे जीएसटी सीखना पड़ेगा पूरा। मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ रेसिस्टेंट टू चेंज। चेंज, व्हाट इज रेसिस्टेंट चेंज? मतलब बदलाव में रुकावट। व्हाई चेंज इज रेसिस्टेड? एक रीजन मैंने आपको दिया, क्योंकि हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ना, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। पीपल फाइंड इट इजी टू डू व्हाट दे वर डूइंग। जो चल रहा था चलने दो, क्यों बदल रहे हो? ठीक है। Since change almost invariably bring the things to redistribute to power and influence, मतलब बदलाव आने से पावर फिर से आपकी पार जाने का डर रहता है बदलाव से, ठीक है। तो जिनके पास पार है वो बदलाव आने, सर जब बदलाव आएगा तो पार चेंज होगी, तो बदलाव क्यों आने देंगे हम, है ना? ठीक है। This change is also restricted when the people in course of doing or learning new system experience failure। सर जब नया सीखेंगे तो शायद फेल भी हो सकते हैं। सब फेल मतलब नॉट एग्जाम, फेल मतलब हम शायद उसमें सक्सेस, और सो जीएसटी में हो रहा है। इनिशियली कोई नहीं चिल्लाया था इतना, इसमें भी बिल काट देंगे क्या फर्क पड़ता है, पर अब दिख रहा है ना सब कुछ। ई वे बिल, ई वे सुने, अगर आप किसी ने सुना हो ई वे बिल और नाम सुने, अब ऑनलाइन कट रहा है, ठीक है। अब वो मुनाफाखोरी बची नहीं ना, तो प्रॉब्लम आ रही है। डिमोनेटाइजेशन आया, एक चेंज था। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने एक नंबर का पैसा कमाया था, डालो बैंक में, आपको पूरा वापस मिलेगा। आप ही तो कह रहे थे कि हम एक आपने क्यों चूज किया था इस गवर्नमेंट को? आपने चूज किया था सर भ्रष्टाचार, करप्शन, तो उसने, आपने सोचा स्विट्जरलैंड से लेके आएगा, ठीक है। ही स्टार्टेड विद यू फर्स्ट। मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की हमने, ठीक है। हम चलान नहीं भरेंगे ऐसा प्रोटेस्ट किया हमने। अरे तो ठीक है, कौन कह रहा है चलान भरने को? रूल फॉलो कर लो, और सी प्रॉब्लम? बेल्ट लगा लो, हेलमेट लगा लो, पेपर लेके चलो ना साथ में, क्या प्रॉब्लम है? हम चलान नहीं भरेंगे, तो अब चलान भरने की नौबत क्यों आने दे रहे हो आप? रूल फॉलो कर लो आप। Change is also restricted when people in course of doing learning are see the failure, and change is also restricted by the individual who are less educated and less intelligent. Of course, this is one of the reason. जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो लगता है एक बार तो मुश्किलों से वैट समझ आया है, अब ये जीएसटी समझने में जिंदगी निकल जाएगी, अपने तो चेंज नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो जीएसटी दुनिया में 1954 में आया था, फ्रांस में सबसे पहले, ठीक है। हम कब लेके आए, ठीक है, हम कितना लेट है, आउटडेटेड टेक्निक हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तब हम लेके आए और तब भी हम चिल्ला रहे हैं, ठीक है। ये हाल है। एंड कुछ नहीं है, पॉलिटिशियन का एक बनाया हुआ आपके लिए, जो मैंने आपको समझाया, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को कहां दिक्कत है जीएसटी में, पेपर वर्क बढ़ा तो हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी, क्यों नहीं हायर करते सर? तो वो पढ़े लिखे बच्चों की नौकरियां कैसे लगेगी आप उनकी अगर खाओगे तो? आपके लिए तो बेटर है ना सर, जितना काम बढ़ेगा एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए बढ़िया कि बेकार। पहले क्या होता था, मैं वैसे बता रहा हूं, पहले क्या होता था, एक और चीज बताता हूं,
बीकॉम एक जगह नौकरी कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ बीकॉम एंड वर्किंग इन माय ऑफिस, तो डेली बेसिस में मेरा काम देख रहा है, कर रहा है, आदत पड़ गई और रट लिया उसने सारा काम, ठीक है। उस आदमी को प्रॉब्लम होगी, जीएसटी आएगी तो क्यों, पर लेस एजुकेटेड, मतलब ही नहीं उसको जीएसटी समझ आ जाए, उसकी तो नौकरी गई। वो किसके हक की खा रहा था, वो एक क्वालिफाइड के हक, क्योंकि क्वालिफाइड कभी, सर उसने स्लीपलेस नाइट करके अपनी क्वालिफिकेशन, वो कहां से 500 रुपए में रिटर्न भर देगा, वो कहेगा इससे बढ़िया तो मैं ठेला लगा लूंगा, पर ऐसे 500 में काम नहीं करूंगा, मैं दुकान कर लूंगा। वो आदमी को क्या लगता है, सर मैं तो 200 रुपए वाला आदमी भी नहीं हूं और मैं 500 में रिटर्न का मिल रहा है, क्यों ना करूं, मैं 400 में करेंगे, ठीक है। और वो क्वालिफाइड कभी भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो डिग्रेड हो रहा है, वो कहेगा ये इतनी पढ़ाई करके मैं ये काम कर रहा हूँ 400 रुपए में, ठीक है, ही वोंट डू दैट। सो आज की डेट में एजुकेटेड की आप कहते हो ना कि एजुकेटेड की वैल्यू नहीं है, हम ही कहते हैं ना एजुकेट, पढ़े लिखे की क्या औकात है, क्या वैल्यू है उसकी, मिल रही है ना वैल्यू, कॉस्ट बढ़ेगी ना उसकी। तो सर सब में बांटो ना, अकेले क्यों प्रॉफिट खा रहे हो, थोड़ा सर्विस इंडस्ट्री को भी दो, थोड़ा आप भी दो, सबको मिलना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। बिजनेस मेरा है, देखिए इवन आई डू द बिजनेस, आई डू बिजनेस ऑल्सो, दिस इज माई बिजनेस ओनली, ठीक है। सर सुनिए मेरी बात, अगर ये मेरा खुद का बिजनेस है, आई एम ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, दिस कोचिंग इज ऑल्सो माई बिजनेस, ठीक है, क्या इस वजह से मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ी होगी, सर्टेनली बढ़ी होगी मेरी कॉस्ट, सर्टेनली मेरी कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि अगर आप कहते हो कि सर आप खुद अपना शायद रिटर्न फाइल कर देते हो, बट क्या मैं बाजार से सामान खरीदता हूँ उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ी, बढ़ी ना मेरी कॉस्ट, बट हम फीस तो उतनी नहीं बढ़ा सकते, वो तो लिमिट में लेनी पड़ती है, बट अगर वो कॉस्ट बढ़ी है तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, आई हैव टू बी हैप्पी इन दैट, वो मुझे कम करना पड़ेगा। तो वो जो रेशियो होता था गरीब गरीब और अमीर अमीर वाला, वो हटता जाएगा। आज की डेट में वो रिक्शे वाला भी कमा रहा है, बैटरी रिक्शा चलाने वाला भी कमाएगा, आज की डेट में जो ये ग्रामीण सेवा वाले ये भी चल रहे हैं, ये भी कमाएंगे, जो छोटी दुकान खोल के बैठा है, क्योंकि अब जीएसटी, एक मैन्युफैक्चरर झूठा बिल बना के नहीं खा सकता है, अब तो पूरा जीएसटी गवर्नमेंट को पास हो रहा है, मैन्युफैक्चरर तो बिक ही नहीं सकता। जीएसटी की कलेक्शन का दैट इज इनकम टैक्स, काला इज इनकम टैक्स, जीएसटी के बिना आप सेल, क्योंकि स्टॉक जब आया ना, एंट्री हुई, ठीक है, उस टाइम पे क्या लगता है कि लोगों काले वाइट में देखो वो एक इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स है, ठीक है, तरीके तो शायद मैं, ठीक है, बट काफी सारी चीजें होती है, हमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट ने मना किया, बंद कर देंगे हम खुद ही नहीं कर रहे, सस्ता है, हमें पता है कि ऑनलाइन कंपनीज हमारे को डैमेज दे रही है, कर रही है, हमें डैमेज कर रही है, कहीं नहीं हमारी फैमिलीज को इनडायरेक्टली डैमेज कर रही है, बंद कर देंगे हम, सस्ता मिल रहा है। चाइना डैमेज टू आवर नेशन, बंद कर दोगे, इंटरनली नहीं, सस्ता मिल रहा है, एक बार ले लेता हूं, फिर चाइना को नहीं करेंगे, बाइकआउट चाइना, ठीक है। वी हैव टू डेवलप दिस, ये हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। I'll come back to you. Okay, types of resident change, क्या क्या बदलाव में क्या क्या रेसिडेंस है। पहला लॉजिकल है, लॉजिकल चेंजेस रेसिडेंस अराइज फ्रॉम द टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड, मतलब एक तो लॉजिकल है कि सर बदलाव लाओगे तो कितना समय लगेगा, जैसे आपने कहा पेपर वर्क बढ़ेगा सर, सब कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बदलाव का एक रीजन क्या है, लॉजिकल है कि हाँ सर टाइम लगेगा। साइकोलॉजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज क्या है, एटीट्यूड, दैट इज मैं नहीं बदलूंगा सर, मैं नहीं बदलना चाहता और ना ही मैं बदलूंगा। एंड देन सोशियोलॉजिकल, एक वैल्यूज है आपकी, वो आपको बदलने देती नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं वुमेन नॉट वर्किंग इन सम कम्युनिटीज, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे और नहीं करने देंगे, समझ मैं क्या कह रहा हूं। देयर आर सर्टेन कम्युनिटी, देयर आर सर्टेन क्लास ऑफ पीपल हु डोंट अलाउ देयर डॉटर और देयर डॉटर इन लॉ टू वर्क, सम आर अलाउइंग, अभी बहुत बदला है, आप खुद देखो ना, आप सबको अलाउड है, राइट, बट ये क्या है, सोशियोलॉजिकल, आपकी थिंकिंग सोच है वो, उस वजह से नहीं है, वो रेजिस्टेंस टू चेंज है। तो चेंज के रीजंस क्या है, 3 रीजन, एग्जाम का क्वेश्चन, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ये समाज में एक तो आधी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, समाज, लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से हम
चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आप बदलाव को कैसे ला सकते हो, व्हाट आर द वेज दैट यू कैन चेंज, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव में आप इजीली चेंजेस लेके आ सकते हो। देखो ओके, ओवरकमिंग रेसिस्टेंस चेंज में कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज resistance to change is likely to be minimized, and if the management helps employees to adjust to contemplated change with the supportive conduct and the behavior। पहला तो मतलब दोनों आपस में, मतलब हर कोई कोऑपरेट करेगा तो the imperative need is make the employees feel that their interest in the work situation is being adequately considered and fully protected by the management। अगर चेंज आया तो उनकी जॉब, सोशल लाइफ में कोई भी डैमेजेस नहीं आएंगे, नौकरी नहीं जाएगी, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। एंड इट शुड बी इम्प्रेस्ड अपॉन द एम्प्लॉयज दैट इन द लॉन्ग रन दे विल गेन फ्रॉम द चेंज। जैसे मोदी ने बताया 50 दिन रुक जाओ, 50 दिन बाद कुछ नहीं हुआ ठीक है, 50 दिन रुक जाओ फिर देखना क्या होगा, तो उन्होंने हमें शांत कर दिया था कि 50 दिन रुक जाओ, तो 50 दिन रुके हम, ठीक है, और बाय दैट टाइम हम ठीक है भूल गए ठीक है, इतने दर्द असर कौन कौन सा याद रखोगे Okay, the nature of the change should be properly understood। किस तरीके का चेंज है, that should be understood, and ramification by those who is affected by it। जिनको इससे डैमेजेस हुए उनको एक प्रॉपर आप वापस सेम स्टेट में लेके आइए। चेंज शुड बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेजेस। अच्छा, एकदम से चेंज नहीं लाना, एकदम से चेंज बहुत प्रॉब्लम करता है, जैसे आर्टिकल 370 आज भी एक कंट्री को प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, झटके से दिक्कत आती है, ठीक है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, उसमें तो धीरे ला नहीं सकते थे, अदरवाइज अब प्रॉब्लम कर देते। एंड अगर हम बात करते हैं जो धीरे धीरे चेंजेस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आते हैं, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, इस तरीके से चेंजेस लाए जाते हैं स्टेजेस में। चेंज शुड नॉट कॉज सिक्योरिटी प्रॉब्लम टू एम्प्लॉइज। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी। देखिए आपको मैं बताता हूँ एक और एग्जांपल, तिलक बाजार एक जगह है दिल्ली में, ठीक है, तिलक बाजार पुरानी दिल्ली में, गवर्नमेंट ने उनको 2000 से लेके अभी तक वार्निंग दी हुई थी कि आपका बाजार बंद होगा, आप कहीं और सेटल हो जाओ। सीरियसली यही नहीं, कभी मोदी आया ताला लगवा दिया कि बंद। अब वो भागते फिर रहे और गवर्नमेंट को कह रहे हैं हमारा धंधा चौपट कर दिया। वजीरपुर 90s लेट 90s से केस चल रहा है वजीरपुर बंद होने को। रेसिडेंशियल कॉलोनी, अभी तो कह रहे हैं पोल्यूशन है, रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया, रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर अलाउड नहीं है फैक्ट्री। वजीरपुर है अशोक विहार और शालीमार बाग के बीच में, इट शुड नॉट बी अलाउड कायदे से। हम ही तो चाहते हैं ये चीज, बंद किया हमने कहा ये क्या है, ऐसे थोड़ी बंद होता है सर। आज 22 साल से आपको बोल रहे हैं, अब कभी तो वो लगेगा ना, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक आज से नहीं है, आज का नहीं है प्लास्टिक बैन का, सालों हो चुके हैं इस चीज को बोलते हुए। तो आपको धीरे धीरे अपनी लाइन को चेंज करना चाहिए था, क्यों आप उसको बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। और जो समझदार आदमी था उसने सर्टेनली चेंज की है, वो चीजें चेंज कर लिया उन्होंने। और जिन्होंने कहा वो एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं बदलेंगे, ठीक है, तो नहीं बदलोगे तो आप फेस करो प्रॉब्लम, आपकी गलती है सर, आपको फेस करना पड़ेगा वो चीज। और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हुआ है, डाइवर्ट योरसेल्फ, ठीक है। चेंज इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डेवलप विद पर्टिकुलरली विद ऑल कंसर्न। तो सबके साथ है, सबको साथ में लेके अगर चला जाए तो चेंज थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। चेंज शुड बी प्रॉपर्ली प्लान्ड। जो हमारा जैसे डीमोनेटाइजेशन था, जैसे एक बच्चा बता रहा है, वो इतना ज्यादा प्लान वे से नहीं आया था, मतलब प्लान तो किया था गवर्नमेंट ने, बट हम तो बाय नेचर इंसान है ना, तो बैंक के मैनेजर्स ने उसमें थोड़ी दिक्कतें क्रिएट कर दी थी, ठीक है। एंड एज फार एज पॉसिबल चेंज शुड नॉट कैरी द इंडिविजुअल ओवरटोन, मतलब किसी एक के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए चेंज, सबके ऊपर इक्वल, मतलब बदलाव आए सबके ऊपर आए। देन डिस्प्ले ऑफ द इफेक्टिव लीडरशिप लाइक द प्रॉपर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सब कुछ होना चाहिए, मतलब चेंज के साथ साथ आप उनको एक, यू हैव टू स्टैंड विद देम, डोंट वरी आई एम स्टैंडिंग, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी अगर साथ में है तो चेंज लेने के लिए आपको डर नहीं लगेगा कि हाँ हम बदल सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, मतलब चेंज कर दिया उसके बाद में उनको बताया नहीं करना क्या है। अब जो आदमी हाथ की मशीन चला था तो उसको आपने ऑटोमेटिक डिजिटल मशीन दे दी और बोल दिया चला,
सर हाथ पैर तोड़ लेंगे, कहीं करंट लगा के बैठेंगे। तो यू हैव टू ट्रेन देम, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव देम ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे मशीनें चलेगी। दे विल बी हैप्पी कि ठीक है अभी कुछ बेटर ही हो रहा है। एडवाइस टू स्पेशलाइज स्टाफ मे बी सॉट व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द चेंज। स्पेशलाइज स्टाफ मस्ट बी देयर, ट्रेनर्स जो होते हैं ऑन द बोर्ड, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चेंज थ्रू द आउटसाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट कैन बी एक्सप्लोर्ड। मतलब क्या हुआ इसका, सर आप चेंज लेके आओ तो बाहर से कंसल्टेंट को हायर करो जो इसको एक्सपर्ट है इस चीज का, वो शायद बेटर वे से इस चीज को समझा पाएगा। ठीक है, आज हम इतना ही कर पाएंगे, रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे।